काले जादू का नाम सुनकर अधिकांश लोग डर जाते हैं और अनेक प्रकार के अपने मन में संशय भी पाल लेते हैं। आज हम काले जादू के विषय में आपको बताएंगे यह कैसे कार्य करता है। जय गुरुदेव। मित्रों, आपने बहुत सुना होगा काले जादू का नाम और लोग उससे डर भी जाते हैं और कई लोग उसका इलाज भी कराते हैं, उपाय भी कराते हैं कि हमें काले जादू ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। कुछ लोगों के फ़ोन हमारे पास भी आते हैं कि हमारे घर में काला जादू कर दिया है या हमारे ऊपर काला जादू हो गया है। तो आदमी इस भ्रम में कैसे रह जाता है, यह जानिए सबसे पहले। और काला जादू होता क्या है वह जानिए। काले जादू में ज़्यादातर बाल काले, उरद काले, कपड़ा काला और लाल, और सिंदूर लाल जो होता है, और छोटी छोटी कीलें, आलपिन हो या छोटी वाली कीलें हों, ये हों। और उसके साथ सामग्री, ऐसी सामग्री जो व्यक्ति को डरावना बना दे। कोई हड्डी चाहे किसी भी जानवर की रखे वो, परंतु वो यह कहेगा कि यह मनुष्य की हड्डी है। और जब वह काला जादू करता कब है? जब वह किसी से पैसे प्राप्त करता है, पैसे के बल पर दूसरे को काला जादू करता है कि यह बीमार हो जाएगा, यह वो हो जाएगा, यह वो हो जाएगा। तो इस प्रकार वह आपको दिखाकर करेगा कि देखिए, एक पुतला बनाएगा, कभी कभी मिट्टी का भी बनाते हैं और कभी कभी कपड़े का भी बना बनाया ले लेते हैं। अगर मिट्टी का लेगा तो उस पर काला कपड़ा पहनाएगा और थोड़ा मिट्टी गीली होगी हल्की। छोटा भी, इतना छोटा भी बनाते हैं, बड़ा भी बनाते हैं जो दिखाई दे। परंतु आप उनकी क्रिया सुनिए। वह उसे लाएगा और अपना मंत्र बोलेगा, जो भी वह मंत्र जानता है। मंत्र बोलते हुए कपड़े पहनाएगा, लंबा एक तिलक लगाएगा, नींबू काटेगा उसके ऊपर, कील गाड़ेगा और पहनाकर इस तरह की उसकी वेशभूषा बना देगा कि जैसे वो डरावना लगे। और जो व्यक्ति यह काला जादू करवा रहा है उसको एकदम विश्वास हो जाता है कि यह बिल्कुल सत्य है। अब दूसरी बात यह है कि काला जादू करने वाला उस व्यक्ति का नाम पता अवश्य पूछेगा जिस पर काला जादू करवा रहे हैं, क्योंकि फिर वहाँ जाकर भी वह उसे सचेत करेगा, बताएगा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है। वो आपका नाम नहीं बताएगा, केवल उसे सचेत करेगा, बताएगा। और क्योंकि उससे भी उसको पैसा लेना है और आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, आप बड़े संकट में हो सकते हैं। उसने काला जादू करवा रखा है किसी व्यक्ति ने और कोई आपका ही है, वो नाम नहीं बताएगा। इस प्रकार से एक साथ दो लोगों से यह काम निकालते हैं, यानी एक का इंतजाम करना और दूसरे को डर बैठाना। जब वो डर बैठेगा उसको, तो वह अपने उसी को जाके बताएगा जिसने करवाया है काला जादू कि देखिए वो बहुत परेशान है, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है कि मुझे बचाइए, मुझे परेशानी हो रही, ये हो रही। और काले जादू का नाम सुनकर वह व्यक्ति डर भी जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है कि काले जादू के लिए आपके किसी दुश्मन ने एक मिट्टी का पुतला बनाया या कपड़े का बनाया और उसमें कील ठोकी है, नींबू काट के बलि चढ़ाई है, अंडा चढ़ाया है, दारू चढ़ाई है और उस पर सिंदूर चढ़ाया है और करके, और वह उसमें शमशान में गाड़ आया है। शमशान में गाड़ आया या कहीं ऐसी जगह गाड़ के आया कि जो आपको कष्ट में, नदी किनारे गाड़ आया हो, आपको कष्ट में डालेगा वो, और फिर आप बहुत घुट घुट के तड़पेंगे।
इस तरह का उसने डर बैठा दिया उसको, और जिसने देखा है उसको विश्वास हो गया कि मेरा इंतजाम सही कर रहा है ये काला जादू वाला। तो यह इन लोगों की जो क्रियाएं करते हैं, उसने कुछ भी नहीं किया है, एक के अंदर डर बैठाया और दूसरे को सांत्वना दी कि आपका काम हो जाएगा निश्चिंत। उससे ले लिए 10-11 हज़ार और उससे अब लेगा, जब वो उसके पास जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, जहाँ दबा कर आया है वो, यानी उसे जो गाड़ कर आया है वह दिखाएगा कि आप चलिए गुरुवार को या शनिवार को हम आपको दिखाएंगे कि कैसा पुतला कहाँ गाड़ा है। 2-3 दिन उसको घुमाएगा, जब उसके पैसे आ जाएंगे तब वो दिखाने ले जाएगा उसको। और उनका वेशभूषा भी कैसा रहता है, काले ही कपड़े पहनते हो, रुद्राक्ष की माला पहने, लाल टीका लगाएं, हाथ में कड़ा पहने, और आपको ऐसे घुमा घुमा के बताएंगे जिसके अंदर आपके मनोभाव बदल जाए। यह है काला जादू। ऐसे काला जादू करते हैं और डराते हैं। जादू जिसमें लग गया वह कोई कार्य ही नहीं। जादू का मतलब होता है कि जिस चीज को, जिस वस्तु को या किसी कार्य को हम अपनी इन आंखों से न देख पाएं, वही जादू है। जो हमारी समझ से परे हो जाए उसका नाम जादू है। जो साधनाओं के बल पर करता है वह सिद्धि है, और साधक अपनी साधना के बल पर अगर कोई कार्य कर देता है वह उसकी मंत्र शक्ति है। और ये तंत्र साधनाएं जो करते हैं ये केवल दिखाने के लिए करते हैं, आदमी को घुमाकर करते हैं। ये तंत्र क्रियाएं ऐसे नहीं हो जाती जैसे चाहे जहाँ कर लो चाहे जब कर लो। तंत्र क्रियाओं के लिए पहले अपने आप को संयम में रहना होता है। जब तक अपने शरीर को संयम में नहीं करेगा तंत्र साधना नहीं कर सकता। हर किसी के बस की बात नहीं है। मित्रों, आप इन चीज़ों को समझें, करें, और काले जादू से डरने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसे नेगलेक्ट करें और आप इससे बचें, भ्रांतियों से। आप अपने घर में रहें। हम अगली वीडियो में यह भी बताएंगे कि आपको इनसे कैसे बचना है। आप देखते जाइए, हमारी वीडियो तो रोज आती ही है। इसी नाम से हम डालेंगे कि काले जादू से कैसे बचा जाए। मित्रों, गुरुदेव आपकी रक्षा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो और आप अपनी साधना में लीन रहें, कुछ प्राप्त करें।